वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, कल यूपीपीएससी आरओ की मैंने एलिजिबिलिटी के बारे में आपको क्लियर करा था। एक एक करके सारी चीज़ें बता रहा हूँ आपको। आज यूपीपीएससी आरओ के पूरे प्री प्लस मेंस का सिलेबस के एक एक पॉइंट देख लेंगे, क्या पैटर्न है, फिर कट ऑफ वगैरह के बारे में भी जान लेंगे कितना सेफ है। देखिए, सामान्य अध्ययन का आप देखते हैं, एक जीएस का पेपर होता है 140 नंबर का, 2 घंटे आपको मिलते हैं, ठीक है। 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है, 140 नंबर। इसमें क्या क्या आता है, जैसे साइंस होती है, हिस्ट्री होती है, इंडियन नेशनल मूवमेंट यानी मॉडर्न हिस्ट्री हो गई, पॉलिटी हो गई, कृषि हो गई यानी एग्रीकल्चर वगैरह है, जनसंख्या, पर्यावरण, नगरीकरण यानी इन्वायरमेंट है, पॉपुलेशन वगैरह है, ज्योग्राफी विश्व की और इंडिया की, और करंट अफेयर्स हो गया आपका। रीजनिंग के 15 सवाल फिक्स होते हैं, 15 आते हैं। यूपी जी के हो गया आपका, है ना, क्या हो गया, यूपी जी के, ये 10 टॉपिक हो गए, ठीक। 60 नंबर की आती है आपकी हिंदी, ये फिक्स है 60 नंबर की। विलोम 10 आने ही आने हैं, 10 नंबर के 10 विलोम। वाक्यवर्तनी 10 नंबर की 10, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द 10 नंबर के 10, तत्सम तद्भव 10 नंबर के 10, विशेषण विशेष 10 नंबर के 10, पर्यायवाची 10 नंबर के 10। ये 1 घंटे का पेपर होता है भाई। पहले मान लीजिए ये वाला पेपर हुआ 2 घंटे आपका, ठीक है, 9 से 11 में या 9:30 से 11:30 में। उसके बाद ब्रेक हो जाता है, फिर आपका शाम को ये वाला पेपर होता है, ठीक है। तो बीच में ब्रेक मिल जाता है आपको, एक साथ नहीं लेते हैं, बीच में ब्रेक होता है। अब यहाँ देखेंगे किस टॉपिक से कितने आते हैं, उसके बाद मैथ्स का पैटर्न देखेंगे। देखिए, हिस्ट्री के सवाल फिक्स हैं कितने, 20, 22, 2016 में 23 आए, फिर एग्ज़ाम में 19, फिर 21। 2023 वाले पेपर में हिस्ट्री के 18 सवाल आए, है ना। यानी आप देखेंगे ऑन एन एवरेज 20 सवाल हिस्ट्री के आते हैं। इसमें एंशियंट, मिडीवल, मॉडर्न तीनों जुड़ी हुई है, 20 सवाल, ठीक है। ज्योग्राफी से आप देखेंगे 22, 11, 18, 25, 14, ज्योग्राफी से भी सवाल आते हैं 25 तक, यानी ज्योग्राफी फेवरेट सब्जेक्ट है इसका। ज्योग्राफी हो गए लगभग 20 से 25 सवाल इससे भी आते हैं ज्योग्राफी से, ठीक है। पहले ज़्यादा वाला बताता हूँ। करंट अफेयर से आप देखेंगे लगातार 21 हैं, 24 हैं, एक बार 9 ही आए, 23, और फिर करंट अफेयर से यहाँ देखेंगे 18, यानी करंट अफेयर से भी ऑन एन एवरेज 20 सवाल तक आपको देखने को मिलते हैं। यूपी जीके से देखेंगे 10 हैं, 17 हैं, 9 हैं, 15 है, 13 है, यानी ऑन एन एवरेज 15 सवाल तक यूपी जीके से भी आ जाते हैं आपके, 10 से 15 सवाल। पॉलिटी से कम आते हैं, आप देखेंगे 10 ही सवाल तक हैं, 8, 7, 5, 10, 7, है ना, 10, यानी पॉलिटी से लगभग 10 सवाल आते हैं आपके। इकनॉमी से आप देखेंगे 9, 6, 11, 9, 7, और यहाँ पे इकनॉमी से 6। और ये जो इकनॉमी के होते हैं ये करंट ओरिएंटेड ही होते हैं, बजट वगैरह इकनॉमिक सर्वे के सवाल होते हैं। साइंस से 11 है, 21 है, 20 है, 10 है, 11 है, और फिर यहाँ पे पूछे गए 15, यानी ऑन एन एवरेज आप कह सकते हो 15 से 18 सवाल तक साइंस से भी आते हैं। इन्वायरमेंट से 4 से 5 ही सवाल आते हैं। रीजनिंग फिक्स है आपकी कितने, रीजनिंग से आप देखेंगे 15 सवाल आते ही आते हैं, इस बार भी देखो 15 सवाल रीजनिंग के फिक्स हैं। मिसलेनियस से आप देखेंगे कभी 9, कभी 1, कभी 10, 4, 21, इस बार मिसलेनियस से कितने आए हैं, 12। अब इस मिसलेनियस में क्या क्या होता है, इसमें होता है यूपी का सेंसस, इंडिया का सेंसस, यूपी की फॉरेस्ट रिपोर्ट, इंडिया की फॉरेस्ट रिपोर्ट, माइग्रेशन की रिपोर्ट, और वेरियस रिपोर्ट जो होती हैं वो एससीएस कंपाइल करके दे देता है आपको। तो यानी अगर आप यहाँ पे कुछ एनालाइज करेंगे तो आप एक चीज़ पाएंगे, मेजर और माइनर सब्जेक्ट, ये 2 चीज़ों में डिवाइड करेंगे चीज़ों को, यानी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, ठीक है, करंट अफेयर्स। ऑन एन एवरेज आप यहाँ से देखेंगे जैसे 20 हैं, यहाँ 25 है, पॉलिटी से 10 हैं, साइंस से भी आप 20 मान लीजिए, करंट अफेयर से 20, तो 20, 20, 40, 10, 50 और 45, लगभग यहाँ से आपको 90 से 95 सवाल देखने को मिलते हैं। और आपको यहाँ टारगेट कितना करना है, कम से कम यहाँ पे आप 50 से 60 सवाल का टारगेट करिए, 50 भी कर लेते हैं तो बहुत है। माइनर में आप ये समझिए जैसे यूपी जीके है, मिसलेनियस है, रीजनिंग है, इन्वायरमेंट है। यूपी जीके से 10 से 15 सवाल आते हैं, मिसलेनियस से 15 सवाल तक मान लीजिए, है ना, और रीजनिंग के 15 सवाल फिक्स हैं, इन्वायरमेंट के 4। तो आप कहेंगे इनको जोड़ने पे तो 140 से ज़्यादा आ जाएंगे, भाई एवरेज ले रहा हूँ मैं, है ना, कभी 12, 13, यानी आप यूपी जी के रीजनिंग अगर इसको करते हैं तो आप ये मानिए 20 सवाल आप कंफर्म अपने करिए यूपी जी के और रीजनिंग से। रीजनिंग को करने का तरीका यही है, बस PYQ कर लीजिए, क्योंकि वही क्वेश्चन इसमें घुमा फिरा के दे देते हैं। रीजनिंग का इतना टफ लेवल नहीं है UPSI जैसा, है ना। तो यानी यूपी जी के रीजनिंग कर लीजिए, मिसलेनियस की पापा PDF मिलती है वो कर लीजिए, ठीक है, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का जितना देंगे। बाकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, इसमें मेहनत करनी है आपको अच्छे से। ये देखिए 20 आते हैं, पर ये सबसे ज़्यादा बड़ी भी है, इसलिए इसको बाद में करके पहले ज्योग्राफी कर लो, करंट अफेयर्स पे पकड़ बनाओ, साइंस है, पॉलिटी है ना।
हमारा पेड ग्रुप चल रहा है, इसका ज्वाइन कर लीजिए। पूरा नोट्स वगैरह हम आपको प्रोवाइड करते ही हैं। यूपी जीके का, मिसलेनियस का, रीजनिंग है, करंट अफेयर्स है, इन्वायरमेंट है, मतलब पूरी प्री प्लस मेंस की तैयारी कराएंगे आपको। तो ये तो हो गया किस किस टॉपिक से आते हैं, आपको किस किस टॉपिक में कितनी मेहनत करनी है, क्या आपका कमज़ोर है, ये आप जानते होंगे। अब मेंस की बात करते हैं तो मेंस में आप देखेंगे 2 घंटे का वही जीएस का पेपर, जो अभी आप 140 नंबर का दे के आए हो, वही पूरा 2 घंटे का 120 नंबर का जीएस का पेपर होगा 2 घंटे का। ठीक है, वही सेम है। अब 120 सवाल आएंगे, पिछली बार 140 आए थे। जो अभी 60 नंबर की हिंदी दे के आए हो, वही 60 नंबर की हिंदी आपकी फिर से हो जाती है। 60 नंबर की हिंदी यहाँ पे फिर से होती है आपकी, है ना, यानी 180 नंबर का हो जाता है। इस 60 नंबर की हिंदी में क्या क्या होता है, वही विलोम शब्द, पर अब की 6 विलोम आते हैं। इसमें 10 आए थे, इसमें 6 आएंगे 12 नंबर के। वाक्यवर्तनी 6 आएंगी 12 नंबर की। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द 6 आएंगे 12 नंबर के। तत्सम तद्भव 6 आएंगे 12 नंबर के। विशेषण विशेष 6 आएंगे 12 नंबर के। पर्यायवाची मेंस में नहीं आती है, प्री में आती है। यानी 60 नंबर की यही हिंदी वापस से मेंस में पूछ लेता है। यानी 200 नंबर का जो प्री दिया है वही 180 नंबर का मेंस है। 100 नंबर की कन्वेंशनल हिंदी होती है, जो डिस्क्रिप्टिव होती है, लिखनी पड़ती है आपको। क्या क्या आता है देखो, एक गद्यांश आता है, उसका शीर्षक लिखना है 3 नंबर का, सारांश लिखना है 6 नंबर का, 3 रेखांकित अंश आते हैं, उनकी व्याख्या करनी 12 नंबर का। यानी ये गद्यांश आता है 21 नंबर का आपका, कितना, 21 नंबर का। ठीक, 15 नंबर में आपको सरकारी पत्र सारणी रूप में लिखने होते हैं, है ना, सरकारी पत्र वगैरह, अर्धशासकीय पत्र, ये सब। 24 नंबर के आपके 3 पत्र आते हैं, 8-8 नंबर के 3, जैसे शासकीय अर्धशासकीय पत्र, दोनों में से कोई एक आ जाएगा। कार्यालय आदेश, ज्ञाप, परिपत्र, इन तीनों में से कोई एक लिखना होगा। विज्ञप्ति, टिप्पण, प्रतिवेदन, अनुस्मारक, इन 3 में से कोई एक। तो ये 24 नंबर का हो जाता है। अंग्रेजी से हिंदी की शब्दावली आती है, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन है, अमेंडमेंट है ना, और आपका इम्पीचमेंट है, जो प्रशासनिक शब्दावली होती है, इसको इंग्लिश से हिंदी में लिखना है। जैसे इम्पीचमेंट को हिंदी में क्या कहते हैं, महाभियोग, है ना। तो ये 5 शब्द आते हैं 10 नंबर के, इसमें कोई नंबर कटता नहीं, एज इट इज़ पूरे मिलते हैं। ऐसे ही हिंदी से अंग्रेजी के 5 शब्द आते हैं 10 नंबर के। ठीक है, जैसे महाभियोग दे देगा, कहेगा इसको इंग्लिश में बताओ क्या कहते हैं भाई, ऐसे। मुहावरे, लोकोक्तियाँ 5 आती हैं 10 नंबर की। कंप्यूटर 10 नंबर का होता है, यानी 40 नंबर का ये पेपर है। 40 में 40 आप यहाँ से पा जाते हो। यहाँ पे जो भी कटता है थोड़ा बहुत यहाँ कट सकता है, मात्राओं में गलती अगर होती है। तो 100 नंबर का पेपर है मेंस का हिंदी का, काफ़ी ठीक है, इतना मुश्किल नहीं है, पूरा हम सिखाएंगे। 60 नंबर के मैंने बताइए आपको 6-6 शब्द आते हैं, है ना, 60 नंबर में। इसमें आपको आधा ही घंटा मिलता है। फिर 3 निबंध लिखने होते हैं 120 नंबर के। 40-40 नंबर के 3 निबंध होते हैं। ये निबंध एक चीज़ याद रखनी है आपको, सिर्फ और सिर्फ हिंदी में लिखे जा सकते हैं, इंग्लिश में निबंध नहीं लिखने हैं आपको। ठीक है, 40-40 के 3 होते हैं। शब्द सीमा होती है 600। साहित्य और संस्कृति टॉपिक से पूछ सकता है, सामाजिक क्षेत्र से पूछ सकता है, जैसे महिला वगैरह से, राजनीतिक क्षेत्र से पूछ सकता है, इन 3 में से कोई एक लिखना होगा। साइंस एंड टेक से, आर्थिक क्षेत्र से, कृषि से, इन 3 में से कोई एक। करंट अफेयर्स और इन्वायरमेंट और राष्ट्रीय विकास योजना, इन 3 में से कोई एक, बस ये आपको करना है ना। तो प्री प्लस मेंस की पूरी तैयारी आपको कराएंगे हम। 400 नंबर का मेंस होता है आपका, ठीक है, और 200 नंबर का प्री। ये पूरा सिलेबस, एग्जाम पैटर्न और सब्जेक्ट वाइज वेटेज है। इसी के अकॉर्डिंग पूरी तैयारी आपको करनी है। आप देखिए क्या विषय कमज़ोर है क्या नहीं, आराम से। मेनली आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस और यूपीजी के, रीजनिंग, मिसलेनियस, ये टॉपिक पे आपको मेहनत करनी है। और हिंदी, इसको आपको डेली 1 घंटा देना है। अभी से 1 घंटा इसको डेली दीजिए, और इन स्लॉट को अपने हिसाब से बनाइए, 2-2 घंटे के 2 स्लॉट। जैसे अभी आप हिस्ट्री का 2 घंटे का स्लॉट बनाया है, तो 2 घंटे का माइनर सब्जेक्ट से बना लीजिए, यूपी जीके का, है ना, ऐसे बनाइए। 2 घंटे यूपी जीके पढ़िए, 2 घंटे हिस्ट्री पढ़िए। 1 घंटा समय निकाल के पीवाईक्यू की प्रैक्टिस करिए अच्छे से। नोट्स बनाइए, जितना ज़्यादा चीज़ों को शॉर्ट कर लेंगे, लिख लिख के पढ़ने का प्रयास करिए, है ना, जितना ज़्यादा लिख लिख के लर्न कर सकते हैं। मेहनत करिए, क्योंकि 550 से ज़्यादा पोस्ट इस बार आएंगी। बार बार ये पद आते नहीं, उसके बाद फिर आपको 2-3 साल का इंतज़ार करना पड़ सकता है। और समीक्षा अधिकारी काफ़ी बड़ा पद होता है ना। आप पीसीएस अधिकारी लिखते हो अपने आगे, तो सचिवालय में बैठोगे, पद की गरिमा आप जानते हैं कितनी है। बाकी आपकी मर्ज़ी है, तैयारी करना चाहते हैं तो जुड़िए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से पूरी तैयारी आपको घर बैठे कराएंगे, बहुत ही शानदार।